नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट मून शो पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी पर ले चलेंगे जो आपको इंस्पायर करने के साथ साथ आपकी सोच को भी चैलेंज करेगी। हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रमुख और मिस्टीरियस लीडर्स में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी कहानी जुनून, कुर्बानी और आज़ादी के लिए जंग से भरी हुई थी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या नेताजी की मौत का राज सच में वही था जो हमें बताया गया, या उनकी कहानी उससे भी गहरी थी? सीट बेल्ट लगा लीजिए और हमारे साथ इस सफ़र पर चल लीजिए, जहां हम आपको बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनटोल्ड स्टोरी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और द ब्राइट मंक शो को सब्सक्राइब करके हमारे हर इंस्पायरिंग वीडियो का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक ऐसा जुनून था जो उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाता था। उनका परिवार भी इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे और माँ प्रभावती देवी बहुत धार्मिक थी। ये उनके घर और परिवार ही था जहाँ उनमें आज़ादी के लिए लगन का बीज बोया गया। जैसे उनके भाई शरद चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष कभी भी अन्याय नहीं सह सकते थे, चाहे अपने परिवार में हो या समाज में। और ये थी उनकी हिम्मत जो उन्हें भारत के आज़ादी के स्ट्रगल में ले आई। सुभाष एक बहुत तेज और प्रेरक स्टूडेंट थे। उनका सफर रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल से शुरू हुआ और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता तक गया, जहां उन्होंने अपनी नेशनलिस्ट विचारधारा को अपनाया और ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लाला लाजपत राय ने कहा था, नेताजी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड थे। उनका मानना था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के आज़ादी के लिए होना चाहिए। उन्होंने सबको ये सिखाया कि एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने तक नहीं है, उन्हें अपनी असल जिंदगी में दाखिल करना, सोशल चेंज के लिए लड़ना भी जरूरी है। जब नेताजी प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की। उनका पहला पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ हो गया। उनका जज्बा था कि वो कभी भी कॉलोनियल ऑपरेशन के सामने नहीं झुकेंगे। पीके सेन, उनके टीचर, ने कहा था, सुभाष की आग सिर्फ उनके स्पीचेस में नहीं, उनके हर एक कदम में थी। वो असली लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए थे। नेताजी ने अपना करियर इंडियन सिविल सर्विसेज से शुरू किया, लेकिन उनका दिल कभी भी ब्रिटिश राज के साथ नहीं था। 1919 में उन्होंने ICS ज्वाइन की, जो किसी भी यंग इंडियन के लिए जबरदस्त अचीवमेंट थी। लेकिन उनका एक ही सपना था, भारत को आज़ादी दिलाना। 1921 में उन्होंने ICS से रिजाइन कर दिया और अपना जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा था, मैंने अपने देश के लिए ब्रिटिश एम्पायर का अपना करियर छोड़ दिया है, मैं कभी भी अपने इस रास्ते से नहीं भटकूंगा। इंडिया वापस आने के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। उनकी लीडरशिप जल्द ही सामने आई, लेकिन उनका आज़ादी का विजन कांग्रेस के मॉडरेट अप्रोच से मैच नहीं करता था। उन्होंने 1939 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पद छोड़ा और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका एग्रेसिव अप्रोच और मिलिटेंट एक्शन का विजन उन्हें कांग्रेस लीडरशिप से अलग कर गया। यह उनका टर्निंग पॉइंट था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नेताजी ने एक्सिस पावर्स यानी नाजी जर्मनी और इंपेरियल जापान से दोस्ती की। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसका मकसद था भारत की आज़ादी मिलिट्री फोर्स से दिलाना। उन्होंने कहा था, मुझे एक आज़ाद भारत चाहिए जो सिर्फ आज़ादी नहीं, एक शक्तिशाली और मजबूत भारत हो। 1941 में जब उन्हें घर पर कैद किया गया था, नेताजी ने अपने सबसे डेयरिंग एस्केप किया। अफगानिस्तान के रास्ते वो जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ सपोर्ट की तलाश की। जर्मनी में बोस
एडम वॉन ट्रॉट जूसोल्स के अधीन भारत के लिए काम करने वाले एक रेडियो स्टेशन से जुड़े थे, जो जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार था। इसका उपयोग भारतीयों में देशभक्ति विकसित करना और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के साधन के रूप में किया गया। उन्होंने कहा था, मैं शायद लौट कर ना हूं, लेकिन जिस कारण के लिए मैं लड़ रहा हूं वो कभी नहीं मर सकता। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइकू के पास एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई थी। आज तक उनकी मौत का राज इंडिया की हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। नेताजी के मौत पर भारत में गहरा दुख था। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, लोगों को ये लगता था कि वो चुपके से जीवित है और अपनी कहानी को एक नई रोशनी दे रहे। हिस्टोरियन के अजीज ने कहा था, नेताजी की मौत अंत नहीं था, ये तो बस एक चैप्टर था जो अभी तक इंडिया के आजादी के स्ट्रगल का एक खुला हुआ राज है। नेताजी के मौत के बाद भी उनकी विरासत जिंदा है। एयरपोर्ट से लेकर यूनिवर्सिटीज तक, मॉन्यूमेंट से लेकर स्ट्रीट नेम्स तक, सुभाष चंद्र बोस का असर हर कोने में है। उनकी पोती जी कृष्ण बोस ने कहा था, नेताजी की विरासत सिर्फ स्टैच्यूज में नहीं बल्कि उनके जीने की हिम्मत और भारत की संघर्ष की रूह में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी कुछ कम नहीं थी। उनकी हिम्मत, उनका विजन और उनका बलिदान हमें आज भी सिखाता है। जब हम अपनी जिंदगी में सफलता और रेजिलियंस की तरफ बढ़ते हैं तो उनके शब्दों को याद रखें, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या नेताजी वैसे ही थे जैसा हिस्ट्री ने हमें दिखाया, या उनकी कहानी और गहरी है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस हीरो के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप इंस्पायर हुए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जहां हम ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर आते हैं। साथ मिलकर हम इनकी विरासत को जीवित रखेंगे। जय हिंद, गुड बाय।